एवरीवन, वेलकम बैक टू विप्रोटेक डिजिटल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एलडीआर कैसे वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, एलडीआर एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हमारी स्ट्रीट लाइट्स काम करती हैं, जो कि खुद एक अंधेरे में खुद ऑन हो जाती हैं और सुबह होते ही वो ऑफ हो जाती है। कोई उनको एक पर्सन नहीं बैठा रहता कि जो उनको ऑन ऑफ करे। तो वो कैसे चलती हैं, उन पे एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एक काम करता है। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन रहती है उसकी आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक आर्डिनो लेना है पहले तो। ठीक है, क्योंकि हम आर्डिनो पे काम करते हैं तो आर्डिनो तो हमें एक चाहिए। ये हमारा एलडीआर, सॉरी ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे टॉर्च एलडीआर, जैसे कि जो लाइट पे डिपेंड करे, क्योंकि हम एलडीआर पढ़ रहे हैं ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो हमें लाइट भी तो चाहिए एक। ये हमारी लाइट रही, ठीक है, और हम एक लेंगे एलईडी। ठीक है, सॉरी एलईडी लेंगे एक, जिससे कि हम एलईडी एक कंट्रोल करवाएंगे कि एक एलईडी ऑन ऑफ कैसे होएगी। ठीक है, कनेक्शन आपको मैंने बता ही रखे हैं कि हमारा एक कनेक्शन जैसे नेगेटिव ग्राउंड से और पॉजिटिव हमारा डिजिटल पिन से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके कनेक्शन एक हमारा पावर के साथ रहेगा, एक हमें पावर के साथ कनेक्शन करना है इसका। हमें एक एलडीआर के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगाना है, रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। देखो एलडीआर एक खुद रेजिस्टेंस है, पर हमें उसकी करंट कंट्रोल करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, जो कि हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम इसको A0 एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे। A0 to A5 जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी एनालॉग पिन्स रहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से मूव करेंगे तो ये एलडीआर पे लाइट गिरेगी, अगर इसको हम बैक करेंगे तो ये एलडीआर अंधेरे में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे कि जब दूर होता है तो एलईडी कैसे ऑन एक ऑफ करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना कोड लिखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि एलडीआर हमारी जो पिन है वो किससे कनेक्ट है। ठीक है, जैसे कि एलडीआर पिन है हमारी A0 के साथ कनेक्ट। ठीक है, एलईडी पिन 13 के साथ कनेक्ट। ठीक है, एलडीआर की वैल्यू क्या है हमारी 0 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम कोड में लिखते हैं, जैसे हमें बीच में कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं और बीच में हम स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अगर हम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कोड जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंट से डिफाइन करना था, सॉरी मैं भूल गई। मतलब हम इनकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इसको इंट से डिफाइन करना पड़ रहा है। जैसे हम कोई करैक्टर डिफाइन करते हैं तो हम करैक्टर यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस तरह का। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको कोड में ध्यान रखनी पड़ती हैं। पिन मोड हमारी एलईडी पिन जिस पे कनेक्ट है 13 पे, आउटपुट चाहिए इस पे तो आउटपुट लिखेंगे। सीरियल डॉट बिगिन एक कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे कि जो भी हम एनालॉग पिन पे अगर कोई भी हमने कनेक्शन करा है तो उसके लिए हमें सीरियल बिगिन 9600 एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमें कनेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ये कंपलसरी है। जैसे आप एलसीडी, ब्लूटूथ, वर्चुअल टर्मिनल जो भी आगे यूज़ करेंगे तो आपको ये चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू चेक करने के लिए है। आप चाहें तो वैसे मिस भी कर सकते हैं, पर इतना ज़रूरी नहीं है, पर ये कंपलसरी होती है कई जगहों पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखें। ठीक है, एनालॉग रीड लिखेंगे हम। यहाँ पे रीड इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारी जो इनपुट है वो कहाँ से जा रही है, एलडीआर पिन से। तो एलडीआर पिन क्या है, वो एक इनपुट कनेक्शन है ना, वहाँ से हमें इनपुट देनी है, तो हमें एक एलईडी ऑन करवानी
नहीं, इसलिए हम वहाँ पे एनालॉग रीड लिखें। अगर हमें एनालॉग रीड पे, अगर एनालॉग पिंस पे हमें अगर इनपुट आउटपुट चाहिए होती तो हम वहाँ पे एनालॉग राइट लिखते, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें कि डिजिटल राइट और डिजिटल रीड कहाँ यूज होता है। प्रिंट एलएन, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो एलडीआर की हमें प्रिंट करवानी है। प्रिंट मीन्स हमें उसकी वैल्यू रीड करनी है, तो इसलिए हम वहाँ पे सीरियल प्रिंट एलएन लिख रहे हैं, ठीक है। एलडीआर 500 से कम हो, हम 500 उसको एक डिस्टेंस दे रहे हैं, जो कि वहाँ से उसको देखेगा कि कितने दूर से हम एक एलईडी जो ऑन होनी चाहिए, एक डिस्टेंस दे रहे हैं उसको हम कि इतना डिस्टेंस हो तो हमारी एलईडी जो है ऑन हो जाए, और इससे आगे हो या ज़्यादा हो तो हमारी एलईडी जो है ऑफ हो जाए, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस एक लाइट से है कि हमारी जो लाइट है वो कितनी दूर है, ठीक है। इफ एल्स का यूज़ होता है कि अगर हमारी एलईडी, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हमारी एलईडी 500 से कम ऑन हो और 500 से ज़्यादा हो तो ऑफ हो, तो ये एक इफ एल्स की कंडीशन दे रहे हैं इसको, इसलिए यहाँ पे इफ एल्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और 1 और 0 का मैंने जैसे आपको मीनिंग बताया था कि हाई और लो होता है, ठीक है। और अब हम यहाँ डिले देंगे, हमें डिले दिया है 200 का, ठीक है, कि 2.5 सेकेंड के लिए, मतलब मान लो कि आप ऑन रहे और वो नहीं तो ऑफ रहे, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया, इसको कंपाइल करेंगे, अभी कोड गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक हेक्स फाइल कॉपी करनी है जो हम वहाँ पेस्ट करेंगे। देखो ये हमारी दूर है तो ये हमारी ऑन है। अब जैसे हम इसके 500 से आगे हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, मतलब अब दिन है तो ये ऑफ होगी, और जैसे अंधेरे में हुई, मतलब दूर मतलब अंधेरा, जैसे कि रात समझ लो आप, तो जैसे अंधेरे में गई ये ऑन होगी, ठीक है। ये एक एलडीआर ऐसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डीएचटी सेंसर एक कैसे काम करता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप विप्रोटेक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।